हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आपका जो चैप्टर 6 था द क्लेवर क्रैब यानी कि एक चालाक केकड़ा, वो चैप्टर आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, जो अपना चैप्टर था क्या था। उस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक बगुले की बात होती है। एक स्टॉक था जो कि एक पॉन्ड यानी कि तालाब के किनारे पर रहता था और वो डेली मछलियों को पकड़कर खाता था। ठीक है, पर क्या होता है, धीरे धीरे जब टाइम निकलता चला जाता है, टाइम बीतता हुआ जाता है, तो वह सारस, वह जो बगुला है वो बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो मन में एक प्लान बनाने की कोशिश कर, मन में एक क्या करता है, प्लान बनाता है, एक योजना तैयार करता है। क्या योजना तैयार करता है कि वो उन मछलियों के सामने जाकर पहले तो रोता है। तो मछलियां उससे रीजन पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो क्या कहता है कि इस साल यहाँ पर बारिश नहीं होने वाली है, इसलिए ये जो तालाब है वो क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। ये बातें सुनकर मछलियों को भी बहुत परेशानी होती है, बहुत ही मतलब उदास हो जाती है और पूछती है कि फिर हमारा क्या होगा, फिर तो हम भी मर जाएंगे। तो वह जो बगुला है वो कहता है कि मैं उड़कर पहाड़ी के जो दूसरे पार जो तालाब है वहां पर जाने वाला हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी एक एक करके ले जा सकता हूँ। तो फिर मछलियां सहमत हो जाती इस चीज के लिए, परंतु उसी तालाब में एक क्रैब यानी कि केकड़ा भी रहता था। उस क्रैब ने क्या सोचा, उसको पता था कि ये क्या है, बगुला बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसने उसकी सहमति नहीं मानी। वो धीरे धीरे बगुला क्या करता है कि मछलियों को छोड़ के आ जाता है और फिर लास्ट में जब बारी क्रैब की आती है, केकड़े की आती है, तो केकड़ा क्या बोलता है कि चलो ठीक है, अगर मेरे सभी दोस्तों को तुमने छोड़ दिया है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बगुला उसे ले जाता रहता है, उड़ते रहते हैं, वो दोनों उड़ाकर ले जाता हुआ रहता है। तभी उसकी नजर, उस केकड़े की नजर उन मछलियों के हड्डियों पर पड़ जाती है। वो देख लेता है कि हाँ, यहाँ पर मछलियों की हड्डियां गिरी हुई हैं और वो तुरंत इस बात को समझ जाता है कि उसने क्या किया था, क्रैब ने, सॉरी स्टॉक ने, उसके जितने भी साथी थे मछलियों को सभी को उसने खा लिया था। फिर लास्ट में उसके जो पिंसर्स होते हैं उससे वह बगुले की गर्दन को घायल कर देता है। जब तक ब्लीडिंग नहीं होती है तब तक वो उस पर वार करता रहता है और फिर क्या होता है, वो बगुला मर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी। आज हम बात करते हैं, आपने वर्ड मीनिंग भी किए हैं और अच्छे से लर्न करना वर्ड मीनिंग को, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स की। देखो बेटा, इसमें जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या था, जो आपकी चैप्टर की जो फर्स्ट पैराग्राफ थे ना उसी से ही रिलेटेड है। क्या था, व्हाट डिड द स्टॉक फीड ऑन। बगुला अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर था, अपने खाने के लिए वो किस पर डिपेंड करता था, किस पर निर्भर था। द स्टॉक फेड ऑन द फिश, यानी कि उसका भोजन क्या था, वो मछलियां थी। ठीक है, मछलियां, जितनी वो तालाब में जो भी मछलियां थी वो कौन थी, वो बगुले का भोजन थी। ठीक है, ये तो आपको पता है भाई, वो किस पर फीड था, किस पर निर्भर करता था खाने के लिए, मछलियों पर। वो सिवाय मछलियों के कुछ भी नहीं खाता था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्टॉक क्राइंग, क्यों रो रहा था वो बगुला मछलियों के सामने, क्या रीजन बताया उसने, क्या रीजन बताया था। द स्टॉक वाज क्राइंग बिकॉज, क्योंकि देयर विल बी नो रेन, क्योंकि इस साल, दिस ईयर, कोई बारिश नहीं होने वाली है और तालाब सूख जाएगा। ठीक है, एंड द पॉन्ड विल सून ड्राई अप, और यह तालाब जल्दी सूख जाएगा। एंड ही हैव टू मूव एल्सवेयर, और उसे कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, मछलियों के सामने उसने यही तो रीजन बताया, वैसे वो रो थोड़ी रहा था, सिर्फ खाली एक्टिंग कर रहा था, नाटक कर रहा था रोने का, परंतु वह मछलियों के सामने रोकर क्या रीजन बता रहा था रोने का, कि मेरा ये रीजन है कि ये तालाब जल्दी सूख जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट प्लान डिड द स्टॉक कम अप विद, यानी कि उसने क्या मन में योजना बनाई, क्या योजना बनाकर वो मछलियों के सामने आया, क्या योजना बनाई थी। द स्टॉक प्लान दैट इट विल
The stork planned that it will tell to the fishes, it will tell to the fish that the pond will soon dry up. क्या सोचा उसने मन में कि वो मछलियों को जाकर बताएगा कि ये तालाब जल्द ही सूखने वाला है. Then the fish will say to save their life. और वो मछलियां क्या करेंगी? अपने जीवन को बचाने के लिए मेरे सामने क्या करेंगी? हेल्पलेस हो जाएंगी. ठीक है, यानी कि वो मुझसे मदद लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी, उन्हें मुझसे मदद लेनी ही पड़ेगी. ठीक है, एंड देन द स्टॉक विल ईट देम वन बाय वन. और फिर वह बगुला क्या करेगा? एक एक करके उन मछलियों को खा जाएगा. ठीक है, क्या योजना थी उसकी इसके पीछे? उसने ये सोचा कि अगर मैं ये रीजन बता दूंगा उन मछलियों को तो वो चिंतित हो जाएगी, वरीड हो जाएगी इस चीज के लिए, और वो क्या करेंगी कि मुझसे ही कोई ना कोई योजना बनाने की कहेंगी, यानी कि मुझसे वो हेल्प मांगेंगे अपना जीवन बचाने के लिए, और फिर मैं इस चीज का फायदा उठाकर उन्हें खा जाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, यस बेटा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु डिड नॉट वांट टू गो विद द स्टॉक. कौन? देखो मछलियों ने, सभी ने क्या हुआ? निराश होकर इस बात से सहमत हो गई वो सभी मछलियां कि हाँ हम आपके साथ चलेंगे, बगुले के साथ जाने के लिए वो सभी तैयार हो गए. परंतु ऐसा कौन था जो इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था कि मैं हाँ तुम्हारे साथ चलूंगा? कौन नहीं हुआ था तैयार? क्रैब, यानी कि केकड़ा. ठीक है, ये अपना आंसर है. व्हाई? क्यों? द क्लेवर क्रैब डिड नॉट वांट टू गो विद द स्टॉक. चालाक केकड़ा उस बगुले के साथ नहीं जाना चाहता था, जाने के लिए तैयार नहीं हुआ. बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक, क्योंकि उसे उस बगुले पर विश्वास नहीं था. ठीक है, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे भी ये भी पता था कि वो बगुला भी बहुत ही ज्यादा चालाक है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रैब सेव हिमसेल्फ. केकड़े ने अपने आप को कैसे बचाया? जब वो जा रहे थे, बगुला उसे ले जा रहा था, तो क्रैब ने क्या किया? अचानक से देखा कि मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई है, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि अरे इसने तो मेरे सभी दोस्तों को मार दिया. तो उसने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए? द क्रैब डग हिज पिंसर्स. पिंसर्स बताए थे बेटा, आगे के जो पंजे होते हैं उसके, केकड़े के. डग यानी कि उससे उसने प्रहार करना शुरू किया, खोदना शुरू किया. डग यानी कि उनको चुभाया. इनटू द स्टॉक्स नेक. बगुले की गर्दन में उस केकड़े ने अपने पिंसर्स को, अपने जो पंजे थे आगे के, अपने जो डग थे उनको उसकी गर्दन में चुभाया. एंड डिड नॉट लेट गो टिल द स्टॉक स्टार्टेड ब्लीडिंग. और उसको तब तक नहीं छोड़ा, तब तक नहीं जाने दिया जब तक कि उस बगुले की गर्दन से खून ना निकलने लगे. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? वो बगुला मर जाता है. ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रांसलेशन याद है, अगर आपको स्टोरी याद है, तो बेटा आप क्वेश्चन आंसर्स आराम से कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही आराम से ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं. अगर आपको लर्न नहीं है, स्टोरी नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं समझ में आती, देन यू कैन डू नथिंग. ठीक है, नेक्स्ट एक बात और बोलना चाहूंगी कि आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर से जस्ट पहले एक एक्सरसाइज है, हु सेड टू हुम. आपको क्या करना है? इस चैप्टर को बार बार रीड करो, और हु सेड टू हुम वाली जो एक्सरसाइज है वो अपने आप करने की कोशिश करो. बहुत इजी है, सिंपल सा है. जैसे इसमें फर्स्ट लाइन है, आई एम मूविंग एल्सवेयर. मैं कहीं और जा रहा हूँ. कौन जा रहा था कहीं और? मछलियों को जो बोल रहा है वो यूं कह रहा था मैं कहीं और जा रहा हूँ. कौन जा रहा है? स्टॉक, क्योंकि वो रोते हुए आया था ना उसके पास, मछलियों के पास, और कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ क्योंकि ये तालाब सूखने वाला है. तो किसने कहा? स्टॉक सेड टू द फिश. नेक्स्ट, जैसे कि इफ यू डू नॉट विश टू कम यू स्टे हियर अलोन. अगर तुम नहीं आना चाहते तो तुम यहाँ अकेले रहो. किसकी बातें हो रही है? क्रैब और फिश की. ठीक है, क्योंकि मछलियों ने तो सहमति प्रकट कर दी थी कि हाँ हम चले जाएंगे, पर क्रैब अवॉइड कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है. इसमें लिखना है फिश सेड टू क्रैब, या क्रैब सेड टू फिश, या फिर स्टॉक सेड टू फिश, इस तरीके से. ओके बेटा, थैंक यू.